नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शिवपाल यादव की। जी हाँ, शिवपाल यादव को आप सभी देख रहे हैं, कई दिनों से सिर्फ संकेत ही दे रहे हैं। कभी संकेत देते हैं पार्टी से बगावत करने की, यानी सपा पार्टी से बगावत करने की, और कभी संकेत देते हैं बीजेपी पार्टी में शामिल होने की। उसी संकेत पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर शिवपाल यादव चाहते क्या है। वहीं हम बात करेंगे आजम खान की, क्योंकि सिर्फ शिवपाल ही नहीं बल्कि आजम खान भी लगातार संकेत दे रहे हैं। कहीं वो बोलते हैं कि वो अखिलेश यादव से नाराज नहीं है, कहीं वो बोलते हैं कि अब उन्हें उस पार्टी में ही नहीं रहना। कहीं ऐसे ऐसे उनके बयान आते हैं जिससे आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये शिवपाल यादव और आजम खान में चल क्या रहा है, क्या बड़ी रणनीति इनके बीच चल रही है। उस मुद्दों पर हम बात करेंगे और उन मुद्दे के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साक्षी। मृत्युंजय, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिवपाल यादव, आजम खान दोनों ही लगातार दूसरी पार्टियों में जाने के संकेत दे रहे हैं। आपने भी देखा किस तरह से शिवपाल यादव ने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए बात की, ईमानदार हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। वहीं वो इशारे कर रहे हैं कि किस तरह से बाकी जैसे शिवपाल यादव हैं उनकी मैं बात करूं, वो संकेत दे रहे हैं, इसी तरीके से आजम खान है। आपको क्या लगता है कि चाह क्या रहे हैं? क्योंकि आप सिर्फ संकेत देना, ये थोड़ी चीजें चलती है राजनीति में। आपको इनकी रणनीति के पीछे क्या एक वजह लगती है? देखिए, मुझे इनकी रणनीति के पीछे वजह ये लगती है साक्षी, वो कहीं ना कहीं इस बात को चाहते हैं कि दोनों तरफ का अच्छा बनकर रहा जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी से बगावत वो साफ तौर पर ये कहकर कर चुके हैं कि भाई अगर हम इनके साथ होते तो मैंने ऑफर किया था कि हमारे 100 प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए। अगर ऐसा होता तो शायद आज सरकार में वो बैठे होते। लेकिन और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके एक बार, देखिए इस बार, पहले वो मीडिया के सामने सिर्फ संकेत नहीं देते थे, इस बार उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि वो बीजेपी के साथ जरूर कुछ ना कुछ चाहते हैं, इसी वजह से उनके साथ हैं। और जिस तरह से उन्होंने बात कही, योगी आदित्यनाथ की तारीफ कही, अगर आप उसको देखिए, उन्होंने बात कही है विधानसभा के सदन में खड़े होकर। और विधानसभा के सदन में खड़े होकर इतने, आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं, सभी विधायकों के सामने सदन में खड़े होकर पूरे प्रदेश की जनता के सामने उन्होंने बात कही है। तो इसका मतलब तो साफ तौर पर यही है कि वो बिल्कुल जरूर चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े, चाहे गठबंधन के जरिए जुड़े, चाहे राज्यसभा ले जाने के जरिए जुड़े, लेकिन जुड़े जरूर। अब किस तरह से बात होगी, आगे आने वाले चुनावी समीकरण किस तरह से बनेंगे, वो फिलहाल बीजेपी पर अब निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, आजम खान अपने पाले से बॉल उनके पाले में डाल चुके हैं। अब बीजेपी उसका रिएक्शन कैसे देने वाली होती ये है, वो बीजेपी पर निर्भर करता है। बिल्कुल बीजेपी पर निर्भर करता है, लेकिन इससे हम मानेंगे कि ये साफ जाहिर हो गया है कि शिवपाल यादव जो है वो सपा पार्टी की तरफ मुड़ के तो नहीं देखेंगे। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, योगी आदित्यनाथ के बारे में कई बातें कही, तो ये साफ और लग रहा है कि दूसरी पार्टी जो है उनके लिए दूसरा ऑप्शन वो बीजेपी ही होगा। लेकिन इसी बीच अगर हम आजम खान की बात करें, देखिए बड़ा कंफ्यूजन आजम खान को भी लेकर हो रहा है कि चलिए शिवपाल यादव ने तो अपना रास्ता साफ कर दिया और साफ तौर पे कह दिया, कहीं ना कहीं बीच में आजम खान भी बगावत दिखा रहे थे। जिस तरह से विधायक की शपथ ली, आजम खान शिवपाल से बात नहीं की, बाद में एक सीक्रेट मीटिंग की, तो क्या आजम खान की रणनीति क्या लगती है आपको? देखिए, आजम खान की रणनीति मुझे ये लगती है कि आजम खान इस वक्त सिर्फ विकल्पों को तलाश नहीं रहे, बल्कि विकल्पों के बारे में सोच भी रहे हैं। देखिए, आजम खान ऐसे नेता नहीं जो किसी भी मुंह उठाकर किसी पार्टी में चले जाएंगे। अपना अच्छा खासा उत्तर प्रदेश में कद रखते हैं। रामपुर के इलाके में आप देखें कि जेल में रहते हुए रामपुर नगर विधानसभा सीट से जीत करके आए हैं। तो सबसे बड़ी बात उनके बारे में यही है कि वो अभी सिर्फ जांच रहे हैं, परख रहे हैं हर किसी दल को, हर किसी मौके को। और देखिए, जो सबसे बेहतर मौका मिलेगा उन्हें समाजवादी पार्टी से अलग हटकर, वो उसके साथ जाएंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखिए लगातार चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। अभी देखिए, ऐसी बातें भी उठ करके सामने आ रही है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा खूब है कि शायद वो मायावती के साथ जा सकते हैं। क्योंकि मायावती ने जिस तरह से 27 और 28 तारीख को अपने बड़े पदाधिकारियों के साथ जो बैठक बुलाई है, उसमें हो सकता है कि उनके साथ चर्चा की जाए, आजम खान को लेकर चर्चा की जाए। कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है उनके पास। उसके बाद आप देखें, शिवपाल यादव के साथ प्रसपा में जाना उनके एक अच्छा खासा विकल्प है उनके पास, एआईएमआईएम में जाना उनके पास एक विकल्प है। तो विकल्पों की कमी इस वक्त आजम खान के पास नहीं है, लेकिन हर विकल्प को जांचना परखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल बेहद जरूरी है। लेकिन इसी बीच जैसे कि आपने भी देखा कि किस तरह से शिवपाल यादव और आजम खान आपसी संबंध बनाकर, आपसी सीक्रेट मीटिंग्स करके ये लग रहा था कि शायद कोई नई संगठन की शुरुआत करेंगे या साथ ही किसी पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव का शामिल होना बीजेपी में साफ तौर पर दिखाई दिया, कि आपको लगता है कि आजम खान के लिए दूसरा ऑप्शन बीजेपी हो सकता है? हालांकि कांग्रेस की तरफ इशारे दिख रहे हैं, लेकिन जब शिवपाल यादव के साथ इतने संबंध अच्छे बनने, शिवपाल का रास्ता क्या वो अपना सकते हैं? आपको क्या लगता है उसके पीछे का राज?
देखिए साक्षी, मुझे ऐसा लगता है कि आजम खान मुझे नहीं लगता बीजेपी की तरफ जाएंगे, और ना ही बीजेपी आजम खान को अपने साथ ले आएगी। क्योंकि आप देखिए विचारधारा का फर्क अक्सर ही दो दलों में देखने को मिलता है। और समाजवादी पार्टी से कभी मुझे नहीं याद नहीं कि आखिरी बार वो कौन सी बात थी जब जिस पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक साथ खड़े होते नजर आए थे। हालांकि आजम खान की तरफ से भी ना तो इस बारे में कोई बात कही गई है, ना ही बीजेपी ने इस बारे में कोई बात कही है। लेकिन अभी अगर हाल के फिलहाल की बात की जाए तो बहुत मुश्किल नजर आता है। मुझे तो लगता है नामुमकिन है कि आजम खान बीजेपी का रुख करें, क्योंकि अभी तक आप देखिए शिवपाल यादव भी नेता हैं, वो कितने लंबे वक्त से बीजेपी के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। आजम खान तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, आजम खान दूर की बात है। और विचार की जैसे आपने बात की, हाँ काफी अलग विचार है और कहीं नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ आजम खान का रुख जो है वो आजम खान की तरफ से भी बढ़ेगा या फिर बीजेपी उनका स्वागत करेगी। और इसी बीच हमने आजम खान की बात करी, आजम खान के सुप्रीम कोर्ट के आज जिस तरह से बयान आए उसके बारे में बात करूंगी। जिस तरह से आजम खान को लेकर बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल रही है, आपको क्या लगता है कि इस चीज में आजम खान को ये राहत मिलनी सही थी इस वक्त जिस तरह के निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं आजम खान के लिए? देखिए आजम खान को राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी ये देखिए आजम खान की जौहरी यूनिवर्सिटी को लेकर के राहत मिली है, ना कि आजम खान देखिए अभी भी अंतरिम बेल पर बाहर है, उन्हें रेगुलर बेल नहीं मिली है। तो उसको लेकर अभी भी मैं कहूंगा उनके गले पर तलवार लटक रही है। और जब जिस दिन भी कुछ ऊंची नीच हो जाएगी उनके साथ, तो शायद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि कई उनकी अवैध संपत्ति को लेकर लगातार खुलासे होते रहते हैं। जिस तरह से अब यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, आजम खान को लेकर कई ऐसे मुद्दे सामने आते रहते हैं। अभी हमने उनकी संपत्ति के बीच हम बात कर रहे थे, कई ऐसी अवैध संपत्ति हैं जिनके खुलासे हमने किए। उसी बीच कई ऐसे फ्लैट की मैं बात करूं या फिर उनकी कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको लेकर वो बार बार जेल जाते हैं। तो इस बीच आपको क्या लगता है कि आजम खान जिस तरह से अवैध संपत्ति होने के बाद भी या उनमें जेल जाने के बाद भी जिस तरह से मुस्लिम समुदाय में अपनी एक इमेज, एक छवि बनाए हुए हैं, आपने भी देखा जेल में रहने के बाद भी उन चुनाव जीते, चुनाव लड़े, तो क्यों जनता उनका इतना सपोर्ट, क्या सिर्फ इस वजह से कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, या आपको क्या लगता है कि आजम खान सच में डिजर्व करते हैं एक ऐसे नेता होना? देखिए हो सकता है कि आजम खान डिजर्व करते हुए ऐसे नेता होना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उनकी छवि लोगों के बीच में, आज खासकर मुसलमान समुदाय के बीच में उनकी छवि की बात की है तो बहुत बेहतर उनकी छवि मुसलमान समुदाय के बीच में, मुसलमानों के बीच में सब अच्छी खासा रसूख है उनका, अच्छी खासी पकड़ है। इसी वजह से आप देखिए कि जेल में रहते हुए वो चुनाव जीते, और अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आने के तुरंत बाद चुनाव में एक्टिव हुए और उसके बाद वो भी चुनाव जीते। तो ये उनका प्रभाव है जो उनके क्षेत्र में दिखाता है। इसी वजह से इसका फायदा समाजवादी पार्टी को था, और इसी वजह से सुर्खियों का हिस्सा इस वक्त आजम खान बने हुए हैं, क्योंकि जो नेता जेल में रहकर जीत सकते हैं आप उनका रसूख समझ सकती हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें, इसी वजह से हर दल, चाहे वो मायावती हो, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो AIMIM हो, सभी ये चाहते हैं कि आजम खान का साथ उन्हें मिले और मुसलमानों का जो वोट है वो किसी ना किसी तरीके से उनकी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाए। उनकी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाए तो आजम खान की चीजें हर कोई समझता है कि किस तरह से वो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। जेल में रहने के बाद भी चुनावों में किस तरह से उन्होंने अपना परचम लहराया, उसके बाद सपा पार्टी की तरफ से लगा कि हाँ वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से कुछ चीजें हैं जो आजम खान को लेकर अपनी नहीं लगी। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, अखिलेश यादव से रिलेटेड जानना चाहूंगी, जिस तरह से अखिलेश यादव चाहते भी हैं कि आजम खान उनकी पार्टी में रहे, उनसे मिलने भी नहीं जा रहे, आप देखिए अब तक उनसे नहीं मिले, तो ये जो नाराजगी है लगातार बरकरार है। क्या आपको लगता है कि आजम खान यही चाहते हैं कि पहले अखिलेश यादव उनके पास आए, क्योंकि कुछ निर्णय अभी उन्होंने नहीं लिया है, ना पार्टी में आने का ना पार्टी से जाने का, तो आपको क्या लगता है कि आजम खान यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव पहले उनसे मिलने आए फिर वो मानेंगे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को पहल करनी चाहिए। देखिए अगर पार्टी को बचाना है तो अखिलेश यादव को बिल्कुल पहल करनी चाहिए, और अखिलेश यादव पर कहीं ना कहीं दबाव है कि अखिलेश यादव ने अभी तक ये पहल क्यों नहीं करी है। अगर अखिलेश यादव पहल नहीं करते नजर आते तो शायद अगर अखिलेश यादव पहल करते नजर आते तो शायद ये स्थिति इस वक्त पैदा नहीं होती जैसी समाजवादी पार्टी में है। और आगे आने वाले वक्त में अगर मुसलमानों का साथ चाहते हैं अखिलेश यादव, तो देखिए आजम खान को मनाना बेहद जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल बेहद जरूरी है। और यही होता है कि आपकी अगर पार्टी है और आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आप उस पार्टी में किस तरह से काम लेते हैं, किस तरह से अपने नेताओं से बनाकर रखते हैं या अपनी जनता से बनाकर रखते हैं, तभी वो चीज चलती है। और आजम खान से उन्होंने अभी नहीं बना रखी और ना ही वो उनके पास जा रहे हैं बातचीत करने। यही एक बड़ी वजह है कि आजम खान भी उनकी तरफ अपना झुकाव नहीं कर रहे हैं। लगातार ऐसी अपडेट्स लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय, जिस तरह से आपने बखूबी हमें चीजें समझाने की कोशिश की, और कई ऐसी चीजें थी लगातार अपडेट्स के साथ हम आप तक पहुंचाते तो है ही, आगे भी पहुंचाएंगे। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Next 9 लाइव।